हरिद्वार नवनियुक्त बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए संगठन के विस्तार पर दिया जोर। कहा, धर्म नगरी की मर्यादा और युवकों के साथ संगठन को करेंगे मजबूत। प्रेमचंद्र अग्रवाल पर सियासी हलकों में तैर रहे 3 मिथक, इस्तीफे के बाद भी लोगों में चर्चा में बने हैं मिथक। नैनीताल में जलवायु परिवर्तन पर मंथन, विशेषज्ञों ने साझा किया अनुभव। हिमालयी क्षेत्रों पर जाहिर की चिंता। उत्तराखंड के आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा अधिकारियों के बड़े तबादले, सूची जारी। जिम्मेदारी में बदलाव। पीसीएस परीक्षा में रिक्तियों की जानकारी भेजने में विभाग सुस्त, अभ्यर्थियों को आवेदन का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। बीते दिनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार के साथ उत्तराखंड के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष में बदलाव किया, जिसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरिद्वार नवनियुक्त बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने सरकार की तारीफ करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। आशुतोष शर्मा ने बताया कि एक पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते संगठन का तो कार्य अध्यक्ष का होता ही है, लेकिन उन्होंने इस बार धर्मनगरी हरिद्वार की मर्यादा और युवाओं को लेकर विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई है। उनका कहना है कि जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार पूरे विश्व में जानी जाती है, ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार की मर्यादा के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरल व सुगम व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और प्रशासन की बात कर श्रद्धालुओं के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए एक विशेष अभियान भी चलाएगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले ही कहा गया है कि 1 लाख युवाओं को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और देश को बदलना चाहते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का संकल्प पूरा किया जाएगा। हरिद्वार के उन युवाओं को तराशने का कार्य किया जाएगा जो हरिद्वार और देश का नाम रोशन करें। युवाओं के करियर को प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सभी लोग बीजेपी को वोट कर विजय बनाएंगे और संगठन पहले की तर्ज पर कार्य किया जाएगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने इस्तीफे के साथ ही ऐसे कई मिथकों को बल दे गए हैं जो राजनीतिक रूप से इन दिनों चर्चाओं में बने हैं। बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के साथ ही एक नहीं बल्कि 3 मिथकों की चर्चा को बल मिल गया है। इसमें मार्च महीने में राजनीतिक उठापटक से लेकर ऋषिकेश विधायक का मंत्री पद पर अधूरा कार्यकाल और आवंटित कोठी को मिथक से जोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में राजनीति से जुड़े ऐसे कई मान्यताएं हैं जिनको लेकर अक्सर आम लोगों में भी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कुछ ऐसे ही मिथकों पर आजकल भी खूब बातें हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस इस्तीफे के साथ कुछ मिथक जोड़े जा रहे हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दिया तो एक और मिथक सबकी जुबान पर आ गया। यह मिथक यमुना कॉलोनी में R2 कोठी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई सालों तक पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बतौर मंत्री रहे। इससे पहले तिवारी सरकार में सूरवीर सजवाण भी सिंचाई मंत्री के तौर पर इस बंगले में रहे थे। मजे की बात यह है कि इस कोठी में मंत्री के तौर पर रहते हुए ना तो सूरवीर सिंह सजवाण अपना कार्यकाल पूरा कर पाए और ना ही हरक सिंह रावत पहले 2012 की सरकार में अपना कार्यकाल पूरा कर पाए और ना ही 2017 के बाद भाजपा सरकार में मंत्री बनने के बाद अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। उधर आप प्रेमचंद्र अग्रवाल को भी यही सरकारी कोठी आवंटित की गई थी, लेकिन अब वह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल का मंत्री पद से इस्तीफा देते ही तीसरा मिथक भी चर्चाओं में आ गया है। यह मिथक ऋषिकेश विधानसभा सीट से जुड़ा है। दरअसल यह वह सीट है जिस पर राज्य स्थापना के बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल ऐसे दूसरे विधायक हैं जिन्होंने सरकार में मंत्री पद पाया। राज्य स्थापना के बाद तिवारी सरकार में सूरवीर सिंह सजवाण ने ऋषिकेश सीट पर जीत हासिल कर विधायक बनने में कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद सूरवीर सिंह सजवाण को तिवारी सरकार में मंत्री पद देते हुए सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस दौरान मंत्री पद पर संख्या ज्यादा होने के चलते सूरवीर सिंह सजवाण को आधे कार्यकाल में ही मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। राजनीतिक रूप से भी राजनेता राज्य में तमाम घटनाक्रमों से जुड़े मिथकों को
मानते हैं और उनका कहना है कि ऐसे कई मिथक हैं जो सालों साल से बरकरार हैं और इसी कारण ऐसे मिथक पर लोगों का विश्वास भी बरकरार है। देश विदेश में ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है। इससे हिमालयी क्षेत्र अछूता नहीं है। वहीं जलवायु परिवर्तन को लेकर समय समय पर चिंता व्यक्त की जाती है। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय के उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजन की गई। ट्राई कैंपेक्ट ग्लोबल और कुमाऊं विश्वविद्यालय डीएसबी परिषद के समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों ने अपने शोध और अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीएस रावत और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी, कला संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश पांडे, संयोजक मनोज भट्ट व प्रोफेसर ज्योति जोशी द्वारा द्वीप्रज्वलित किया गया। इस दौरान ट्री इम्पैक्ट ग्लोबल के सीईओ मनोज भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र मौसम परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। हिमालय क्षेत्र में तापमान में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके चलते लगातार ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, मौसम परिवर्तन में फसल चक्र और खेती में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अध्ययन से यह पता चला है कि मौसम परिवर्तन से ओलावृष्टि और वर्षा चक्र में तेजी से बदलाव हो रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और उनके संगठन ने उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन की 360 से अधिक विस्तृत दस्तावेजीकरण किया है। उनकी योजना इस अनुभव को एक डिजिटल मैप पर प्रदर्शित करने की है। उत्तराखंड शासन की सबसे बड़ी खबर अफसरों के तबादले के रूप में सामने आई है। शासन के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के आईएएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। हालांकि लंबे समय से अधिकारियों के स्थानांतरण के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में सोमवार को देर रात कार्मिक विभाग ने यह सूची जारी की। हालांकि कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई तबादला सूची उम्मीद से काफी छोटी रही। जिम्मेदारियों में बदलाव को लेकर कानून विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार युगल किशोर पंत को सचिव भाषा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। सोनिया को अपर सचिव नागरिक उड्डयन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। विनीत कुमार से अपर सचिव नियुक्ति की जिम्मेदारी वापस ली गई है। रीना जोशी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आनंद श्रीवास्तव से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की जिम्मेदारी वापस ली गई है और उन्हें अपर सचिव कृषि की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। और लोकजीत सिंह को देहरादून में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि स्वप्न किशोर सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की जिम्मेदारी देने से जुड़े आदेश जारी हुए हैं। राज्य में पीसीएस भर्ती के लिए रिक्तियों की जानकारी देने में विभाग की चाल बेहद सुस्त है। जनवरी से कार्मिक विभाग सभी विभागों को पत्र भेजकर रिक्तियों की जानकारी मांग रहा है। अब अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 2 दिन पहले बैठक लेकर सभी विभागों को चेताया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के हिसाब से प्रदेश में पीसीएस प्री परीक्षा 25 जून को प्रस्तावित है। समय नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका अधियाचन ही आयोग के पास नहीं पहुंचा। शासन स्तर पर कार्मिक विभाग ने 4 जनवरी को विभाग को पत्र भेजकर रिक्तियां मांगी थी, लेकिन विभाग बेहद सुस्त है, जानकारी देने को तैयार नहीं है। पिछले सप्ताह अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक कर सख्त नाराजगी जताई थी। उन्होंने 13 मार्च तक सभी विभागों को रिक्तियों की जिम्मेदारी देने को कहा था। अब विभाग जानकारी भेज रहे हैं, जिसे एकत्र करने के बाद कार्मिक विभाग एवं अधियाचन बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को भेजेगा। आयोग इस अधियाचन का अध्ययन करेगा, अगर इसमें कोई कमी होगी तो दूर कराएगा। इसके बाद विज्ञापन जारी होगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि पूर्व निर्धारित 25 जून को ही प्री परीक्षा कराई जाए। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि जल्द ही अधियाचन भेजा जाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।